हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी का एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, एंड व्हेन वी कैन स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, एंड व्हाट आर द लैंग्वेज फॉर दिस एग्जामिनेशन दैट वी कैन चूज, राइट? सो इट्स अ कॉमन क्वेश्चंस फॉर every UPSC beginner aspirants, right? So guys, today's video are totally based on our beginners UPSC aspirants, right? तो आज का वीडियो हमारा बेस्ड होने वाला है जो अभी अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं या कर ही रहे हैं, अभी तुरंत ही किए हैं, उनके लिए गाइस, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट ही करना चाहते हैं, तो उनके माइंड में क्या क्या कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, उनके ऊपर आज का वीडियो बेस्ड होने वाला है। तो गाइस, जैसा कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट जब तैयारी करना स्टार्ट ही करता है, तो उनके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि यूपीएससी आखिर होता क्या है, ठीक है? तो गाइस, इसका आंसर है कि यूपीएससी एक बोल सकते हो एक तरह से संघ है, ठीक है? यूपीएससी का फुल फॉर्म ही अगर आप लोग देखो तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज हिंदी में बोले तो संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि एक संघ है जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है, ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यूपीएससी क्या है। आप बोल सकते हो एक तरह से बोर्ड है ये, ठीक है, डिपार्टमेंट है, या फिर डिपार्टमेंट नहीं बोल सकते, एक यूनिट है, ठीक है, संघ है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है यूपीएससी एस्पिरेंट के माइंड में, सो फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन जो है यूपीएससी एस्पिरेंट के माइंड में आता है कि ये जो यूपीएससी का एग्जाम है वो कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, राइट? तो इसमें जो है बेसिकली तीन प्रोसेस, मतलब तीन स्टेजेस होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस, एंड तीसरा बोल सकते हो इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी बोला जाता है। तो ये जो तीन स्टेजेस है, इससे किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को गुजरना पड़ता है, और उसके बाद वो जो है अपना एग्जामिनेशन अगर क्लियर करते हैं तो वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना जो है सिलेक्शन पाते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। Okay, let's move on. Question number third. And question number third is how to choose our examination language. That means अपना जो एग्जाम देने का लैंग्वेज है वो कैसे सिलेक्ट करें, अपना लैंग्वेज हिंदी रखें या इंग्लिश रखें। तो गाइस, ये कोई मतलब आप लोग बोल सकते हो ये इंडिविजुअली जो है वो मैटर करता है। इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, सो डोंट वरी। अगर आप लोग हिंदी में अच्छे हैं, हिंदी में अपना कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, हिंदी में अपना जो मतलब लिखने में आप लोग अच्छे हो, हिंदी में बेसिकली सब कुछ अच्छा है, तो आप लोग बेशक की हिंदी लैंग्वेज लीजिए। और अगर आप लोग इंग्लिश में अच्छे हो तो इंग्लिश लीजिए, इसमें कोई बैरियर नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, ठीक है? और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए वैसे भी बोला जाता है, लैंग्वेज को जो है बैरियर के रूप में ना ले। लैंग्वेज इज जस्ट लाइक अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, राइट? सो अगर आप लोग अपना जो है, तो आप लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं, उसी लैंग्वेज को अपना जो है मीडियम माने, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो अक्सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के माइंड में आता है, ठीक है, कि जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा पढ़ें और कैसे अपना जो है न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनाएं। तो जो आपका जो भी मीडियम है, वो मीडियम तो आप लोगों को रखना ही है। साथ में गाइस, अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हैं, फिर भी आप लोगों को इंग्लिश पे ध्यान देना है, राइट? सो आप लोगों को एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। ये जो है लैंग्वेज को अपना जो है एक क्या बोलते हैं उसको, कंफर्ट जोन नहीं बनाना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम लोग हिंदी में एग्जाम देने वाले हैं तो बस हिंदी ही मतलब करें। ऐसा नहीं कि इंग्लिश को दरकिनार कर दे, उसको छोड़ दे, उस पर ध्यान ना दे। तो ऐसा नहीं करना है। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के माइंड में अक्सर ये आता है कि जो है इसका पैटर्न सिलेबस क्या है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, तो आप लोग वो जाकर के देख सकते हो। और बाकी इसका जो है पैटर्न की बात करें तो जैसे प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस 1 एंड जीएस 2, जिसे सीसेट बोला जाता है। दोनों 200 मार्क्स के होते हैं, और बोथ आर क्वालिफाइंग पेपर्स, और बोथ आर ऑब्जेक्टिव टाइप्स, राइट? सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीएस 2 जो है सीसेट, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, और जीएस 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद प्रीलिम्स देने के बाद आप लोगों को मेंस देना होगा। मेंस में टोटल जो है 9 पेपर्स होते हैं, ठीक है? 9 पेपर्स में आप लोगों को पहला 2 पेपर लैंग्वेज का पेपर होगा, एंड 4 जीएस के पेपर होंगे, और 2 ऑप्शनल के। तो टोटल हमारे 9 पेपर्स हो गए। सिलेबस के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, सो इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? बाकी अगर और भी क्वारीज हो, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, सोच ही रहे हैं, बिगनर्स है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ भी क्वारी हो तो कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए, मैं सारे का रिप्लाई दूंगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।